Hello everyone, welcome to class number 63 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक इनफिक्स नोटेशन वाले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन वाले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिथम, ताकि हमें इजीली समझ आए कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो कि इनफिक्स नोटेशन में है उसको हम कैसे पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस से या फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस से शुरू है तो पहले उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में इंसर्ट करेंगे, और लास्ट में जब हमारा पूरा एक्सप्रेशन एंड होगा, एंड में अगर क्लोज पैरेंथेसिस होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, स्टैक में ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि हम क्या करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस को स्टैक में इनपुट करने के बाद लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक टोटल एक्सप्रेशन को हम स्कैन करते करते जाएंगे। ओके, और स्कैन करते करते तब तक ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड तक स्कैन करते करते जा रहे हैं और वहां पे कोई ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड को हम स्टैक में इंसर्ट नहीं करेंगे, ऑपरेंड को हम डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन के पास लेके वहां पे लिखेंगे। ओके, और अगर कोई ओपन पैरेंथेसिस फिर से आता है तो उसको फिर से हम स्टैक में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर कोई ऑपरेटर आता है, नॉर्मली कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, ऑपरेंड, ऑपरेटर, ब्रैकेट्स। ओके, तो अगर कोई ऑपरेटर आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वहां पे जो ऑपरेटर आया उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पहले से जो ऑपरेटर था उससे कम है या ज्यादा है। अगर जो नया वाला ऑपरेटर आया उसका प्रेसिडेंस अगर ज्यादा है स्टैक के अंदर पहले से जो ऑपरेटर है उसके कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को स्टैक में स्टोर करके रखेंगे। ओके, अदरवाइज अगर स्टैक में पहले जो ऑपरेटर था उसका प्रेसिडेंस अगर ज्यादा होगा और बाद में जो ऑपरेटर आया उसका प्रेसिडेंस अगर कम है, तो पहले से जो ऑपरेटर स्टैक में था उसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, उसको निकाल देंगे हमारे स्टैक से और उसको आउटपुट एक्सप्रेशन के पास लेंगे और यूज करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और नया वाला ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, स्टैक में स्टोर करके रखेंगे। ओके, और अगर दो ऑपरेटर्स, मतलब पहले से स्टैक में एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेटर आता है, दोनों ऑपरेटर्स का अगर प्रेसिडेंस सेम है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एसोसिएटिविटी रूल यूज करेंगे। ओके, मतलब जो पहले आया उसको पहले यूज, जो मतलब जो पहले से था उसको पहले यूज करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में यूज करेंगे। ओके, उसके बाद स्टेप 6 क्या है? इफ वी एनकाउंटर द राइट और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो वहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है, we repeatedly pop the operator from the stack and add it to the output expression until the left parenthesis is encountered। तो हम क्या करेंगे, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है या फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो तब तक हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर्स को निकालते रहेंगे हमारे स्टैक से तब तक जब तक हमारा क्या नहीं आ जाता, तब तक हमारा मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस जब तक नहीं आ जाता तब तक। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस जहां आ जाएगा तब हम लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक से रिमूव कर देंगे। वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा टोटल प्रोसेस, टोटल स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा रूल्स में, फर्स्ट रूल देखा कि ओपन पैरेंथेसिस को पहले स्टैक में इनपुट करेंगे और लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक स्कैन करते करते जाएंगे हमारे एक्सप्रेशन को। अगर कोई ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड को डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ओके, और उसके बाद अगर हमने देखा फिर कोई लेफ्ट मतलब पैरेंथेसिस या फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस आता है तो उसको भी स्टैक में इंसर्ट करेंगे। ओके, अगर कोई ऑपरेटर आता है तो पहले चेक करेंगे कि पहले से अगर कोई ऑपरेटर नहीं है तो ऑपरेटर को स्टैक में इंसर्ट करेंगे, और अगर पहले से कोई ऑपरेटर है और फिर से अगर नया ऑपरेटर आता है तो चेक करेंगे किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। अगर न्यू ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है तो उसको हम इंसर्ट करेंगे। अगर स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर था उसका प्रेसिडेंस अगर ज्यादा है तो उसको पॉप करके यूज करेंगे और नए वाले ऑपरेटर को इंसर्ट करके स्टैक में रख लेंगे। ओके, अगर हम न्यू जो ऑपरेटर इंसर्ट करते हैं वो अगर स्टैक में जो ऑपरेटर है दोनों का प्रेसिडेंस अगर सेम है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करके हम क्या करेंगे, जो पहले से था स्टैक में पहले उसको यूज करेंगे, जो बाद में आया फिर उसको बाद में यूज करेंगे। ओके, फिर स्टेप 6 क्या है कि अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस या फिर राइट पैरेंथेसिस आता है
तो क्या करेंगे, हम हमारे स्टैक से ऑपरेटर्स को पॉप करते रहेंगे, ऑपरेटर्स को हम वहां से रिमूव करते रहेंगे हमारे स्टैक से। कब तक? जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं होता, जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। और जब ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस को हम स्टैक से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ऐसे ऑपरेशंस चलता रहेगा तब तक जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो ये आपका स्टैक है। स्टैक मतलब यहाँ पे जैसे कि सपोज ये नॉर्मल स्टैक हमारा ऐसा होता है। तो पहले क्या है, ओपन पैरेंथेसिस। तो पहले ओपन पैरेंथेसिस को लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया स्टैक में। फिर आया ए को, मतलब कोई भी ऑपरेंड को हम स्टैक में नहीं रखते, उसको डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन के पास लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट एक्सप्रेशन में मैंने लिखा ए। फिर आया प्लस, तो प्लस को फिर यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हम इस फॉर्मेट में जिसको स्टोर करते हैं उसको लिख रहे हैं कैसे, ओपन पैरेंथेसिस प्लस, ऐसे लिख रहे हैं। ओके, मतलब ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, मतलब क्या, ऐसे हम उसको स्टोर करते करते जा रहे हैं हमारे स्टैक में नीचे से ऊपर तक। ओके, तो प्लस आया, प्लस को हमने फिर क्या किया, प्लस को हमने स्टैक में स्टोर किया। फिर क्या आया, ओपन पैरेंथेसिस, फिर ओपन पैरेंथेसिस को हमने यहाँ पे स्टोर किया। फिर से आया ओपन पैरेंथेसिस, फिर से हमने इसको यहाँ पे स्टोर किया। फिर आया बी, बी ऑपरेंड है तो उसको हम स्टैक में स्टोर करके नहीं रखेंगे, उसको हम आउटपुट एक्सप्रेशन में लेके स्टोर करके रखेंगे या फिर लिखेंगे। ओके, उसके बाद बी तक गए थे हम, फिर आया प्लस, फिर प्लस को हम स्टैक में इंसर्ट करेंगे। फिर आया सी, सी को हम लिखेंगे आउटपुट एक्सप्रेशन में। फिर आया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो हमने क्या बोला था कि उसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स को हम पॉप करेंगे वहां से। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, ये है ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया तो हमने यहाँ से ऑपरेटर को पॉप करके आउटपुट एक्सप्रेशन में उसको हमने ऐड किया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर आया प्लस। ओके, उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद फिर आया प्लस। तो फिर प्लस को यहाँ पे ऐड करेंगे। प्लस को ऐड करने के बाद फिर से आया ओपन पैरेंथेसिस, फिर ओपन पैरेंथेसिस को यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर आया डी, डी को हम क्या करेंगे, डी को हम लिखेंगे आउटपुट एक्सप्रेशन में। फिर क्या आया, फिर आया प्लस, फिर हमने यहाँ पे ऐड किया प्लस। फिर आया ई को हमने ऐड किया आउटपुट एक्सप्रेशन में। फिर आया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब क्या आया तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ऐड करेंगे आउटपुट एक्सप्रेशन में। फिर आया इनटू, तो पहले से क्या है, यहाँ पे पहले से यहाँ पे प्लस है। ओके, यहाँ पे पहले से जबकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे फिर आया इनटू, तो इनटू का प्रेसिडेंस अगर ज्यादा होगा तो वो स्टैक में जाके स्टोर होगा। अगर प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा होता तो प्लस रिमूव हो जाता और इनटू वहां पे जाके सिर्फ स्टोर होता। और जबकि इनटू का प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जबकि ज्यादा है, तो दोनों स्टोर होके रहेंगे हमारे स्टैक में। ओके, उसके बाद आया एफ, एफ को हमने यहाँ पे स्टोर किया। फिर ओके, आउटपुट एक्सप्रेशन में लिखा। फिर उसके बाद आया क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो क्लोज कर्ली ब्रेसेस अगर आएगा तो यहाँ पे कितना ऑपरेटर्स थे, दोनों। तो दोनों ऑपरेटर्स में से प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, इनटू। तो पहले लिखेंगे इनटू, फिर लिखेंगे प्लस। ओके, और बचा क्या, सिर्फ एक ही ये बचा, एक ही पार्ट बचा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे है डिवाइड, तो डिवाइड को फिर से स्टैक में स्टोर करेंगे। फिर आया जी, जी को लिखेंगे आउटपुट एक्सप्रेशन में। फिर आया क्लोज पैरेंथेसिस। तो अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे देंगे तो दोनों में से प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, डिवाइड का। तो पहले आएगा डिवाइड, फिर आएगा प्लस, खत्म। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें मिला ये है पोस्ट फिक्स नोटेशन वाला एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन वाला एक्सप्रेशन। सो पता चला कि हम कैसे एक इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या फिर पोस्ट फिक्स नोटेशन वाला एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड को कभी भी स्टैक में स्टोर नहीं करना है। ओपन पैरेंथेसिस आता है तो ओपन पैरेंथेसिस को स्टोर करेंगे। कोई ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर को स्टोर करेंगे। अगर एक ऑपरेटर ऑलरेडी है और न्यू ऑपरेटर आता है तो न्यू ऑपरेटर का प्रेसिडेंस अगर ज्यादा है तो उसको स्टैक में स्टोर करेंगे। अदरवाइज पहले से जो ऑपरेटर था उसको हम वहां से रिमूव करके सिर्फ न्यू ऑपरेटर को हम वहां पे स्टोर करके रखेंगे। और ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता। और जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो ओपनिंग पैरेंथेसिस है और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स को हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करके उसको आउटपुट एक्सप्रेशन में लेके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये एक्सप्रेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ओके, सो पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इनफिक्स नोटेशन वाले एक्सप्रेशन को
पोस्ट फिक्स नोटेशन वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने एक एग्जांपल और एक एल्गोरिथम के थ्रू हमने डिस्कस किया। वैसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है, जिन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इनफिक्स नोटेशंस के फॉर्म में आपको एक्सप्रेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आपको क्या करना है, पोस्ट फिक्स नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस प्रोसेस से आज हमने प्रैक्टिस किया वही सेम प्रोसेस को यूज करके। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।